कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां जाते हैं पूरा माहौल बदल देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है और उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनकी बात सुनते हैं। ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते ये कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन दूसरा कैटेगरी भी है, जो लोग खुद को छुपा कर रखते हैं, पीछे रहते हैं, सवाल नहीं पूछते, ओपिनियंस नहीं देते, डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सवाल यह है, इन दो लोगों में फर्क कहां पैदा होता है? जन्म से नहीं, एजुकेशन से नहीं, मनी से नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से नहीं। फर्क पैदा होता है हैबिट से, दैनिक छोटी छोटी एक्टिविटीज से, माइंडसेट से और सबसे ज्यादा सेल्फ इमेज से। कॉन्फिडेंस एक गिफ्ट नहीं, कॉन्फिडेंस एक स्किल है और स्किल का मतलब सीखने से आती है, प्रोसेस से आती है और प्रैक्टिस से आती है। आज इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे 11 हैबिट्स की जो किसी भी आम इंसान में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती हैं। हैबिट 1, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे पहली हैबिट है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीज बिना लाउडनेस, बिना ईगो, बिना बोस्टिंग के आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं अपने इमोशंस, समय, एनर्जी, ड्रीम्स और बाउंड्रीज को महत्व देता हूं। जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता, दुनिया उसे कभी वैल्यू नहीं देती। सेल्फ रिस्पेक्ट के 3 लेयर्स होते हैं। लेयर 1, पर्सनल बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब वॉल नहीं, बाउंड्री का मतलब नियम। कौन आपका टाइम ले सकता है, कौन आपका मन खराब कर सकता है, कौन आपसे डिसरिस्पेक्ट में बात कर सकता है, कौन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। बाउंड्री डिसाइड करती है कि आप खुद को सीरियस लेते हो या नहीं। वीक बाउंड्रीज बराबर वीक कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। क्योंकि बाउंड्रीज का एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, दिमाग सिग्नल देता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला सीड है। लेयर 2, सेल्फ चॉइस। सेकंड लेयर है खुद निर्णय लेना। डिसीजन कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, इनडिसीजन कॉन्फिडेंस खा जाता है। हर छोटी चीज में डिसीजन लेना प्रैक्टिस की तरह है। क्या पहनोगे, क्या बोलोगे, कहां जाओगे, किसे हां बोलोगे, किसे ना बोलोगे। चॉइस मांगना नहीं, चॉइस लेना। यह हैबिट कॉन्फिडेंस को ग्रो करती है। लेयर 3, नो बोलने की शक्ति। सबसे अंडररेटेड स्किल है नो कहना। लो कॉन्फिडेंस लोग नो बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन की डिपेंडेंसी होती है, रिजेक्ट होने का डर होता है, अप्रूवल की एडिक्शन होती है। हाई कॉन्फिडेंस लोग सिलेक्टिव होते हैं, उनकी लाइफ क्यूरेटेड होती है, उनकी एनर्जी फोकस्ड होती है। यस लाइफ को मेसी बनाता है, नो लाइफ को पावरफुल बनाता है। एवरी नो यू से टू द वर्ल्ड इज अ यस यू से टू योरसेल्फ। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ बिलीफ पैदा होता है और बिलीफ से कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हैबिट 2, कॉम्पिटेंस बिल्ड करो, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस को ऐसी चीज समझते हैं जो बस दिखाने से आ जाती है। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा एग्रेसिव बनो और दूसरों को कन्विंस कर कि तुम स्ट्रांग हो। लेकिन असली कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं बनता। असली कॉन्फिडेंस की जड़ कॉम्पिटेंस में होती है। कॉम्पिटेंस का मतलब है तुम्हारे पास ऐसा स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जो किसी भी सिचुएशन में तुम्हें ग्राउंडेड रखे। अगर अंदर स्किल नहीं है और बाहर सिर्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो हॉलो स्ट्रक्चर की तरह होता है जो पहली हवा में गिर जाता है। असली कॉन्फिडेंस हवा में उड़ता नहीं, जमीन पर टिका होता है। कॉम्पिटेंस किसी स्किल में मास्टरी का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, रेपिटेशन के साथ, फीडबैक के साथ और इंप्रूवमेंट की इच्छा के साथ। ये ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन जब आता है तो कॉन्फिडेंस उस पर नेचुरली बिल्ड हो जाता है। हैबिट 3, फियर को यूज करो, एस्केप मत करो। जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कॉन्फिडेंट लोग डरते नहीं हैं, जबकि सच यह है कि डर हर इंसान में होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग डर का इस्तेमाल करते हैं। फियर एक नेचुरल सिग्नल है। ये बॉडी का अलार्म सिस्टम है जो बताता है कि सामने कुछ इंपॉर्टेंट है।
लो कॉन्फिडेंस लोग इस सिग्नल को खतरा मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। हाई कॉन्फिडेंस लोग समझ जाते हैं कि यही सिग्नल ग्रोथ का इशारा है। डर कोई रोक नहीं, डायरेक्शन होता है। डर वही चीजें दिखाता है जिनके दूसरी तरफ आपका बड़ा वर्जन छुपा होता है। इसलिए फियर को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, उसे अंडरस्टैंड करना सीखो। कभी नोटिस किया है, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम पूरा कर लेने के बाद सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे पब्लिक में बोलने का डर, रिजेक्शन का डर, रिस्क लेने का डर, जजमेंट का डर। ये सब कॉन्फिडेंस के ऑपोजिट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के गेट कीपर्स हैं। इनके बिना कॉन्फिडेंस का असली वैल्यू समझ ही नहीं आ सकता। डर को एस्केप करना आसान है। अवॉइड करो, पोस्टपोन करो, इग्नोर करो और अपने आप को कन्विंस कर लो कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन हर बार एस्केप करने पर माइंड सीखता है कि मैं डर से कमजोर हूं। ये नेगेटिव लर्निंग कॉन्फिडेंस को अंदर से हॉलो बना देती है। फियर को यूज करने का मतलब है उसे एक कंपास बनाना। जब माइंड किसी सिचुएशन को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वहीं पर आपकी ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। डर आपको श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपैंड भी। विकल्प आपका है। डर की एनर्जी पावरफुल होती है। अगर उसे राइट डायरेक्शन में चैनल कर दिया जाए तो वो इंस्पिरेशन बन जाती है। इसी रीजन से करेजियस लोग फियरलेस नहीं होते, वे फियर के साथ एक्शन लेने वाले होते हैं। फियर उनके लिए ब्रेक नहीं, फ्यूल होता है। असली कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप बिना डर के कदम उठाते हैं, असली कॉन्फिडेंस ये है कि आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। जब आप फियर को फेस करते हो तो ब्रेन में नई वायरिंग बनती है। माइंड सीखता है कि मैं डर को हैंडल कर सकता हूं। यही सेल्फ एश्योरेंस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म होती है। याद रखो, डर भागने से बड़ा होता है और सामना करने से छोटा। इसलिए फियर से बचना नहीं, उसे पकड़कर आगे बढ़ना सीखो। वहीं से आपके अंदर का कॉन्फिडेंट इंसान जन्म लेता है। हैबिट 4, बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड करो। कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर के जरिए दुनिया के सामने दिखाई देता है। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो बिना शब्दों के आपकी पर्सनालिटी, इमोशंस और सेल्फ बिलीफ को कम्युनिकेट करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस अंदर से बाहर आता है, जो सच भी है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि कभी-कभी कॉन्फिडेंस बाहर से अंदर भी आता है। माइंड और बॉडी के बीच एक साइलेंट फीडबैक लूप है। अगर माइंड कमजोर हो तो पोस्चर झुक जाता है, आंखें नीचे हो जाती हैं, आवाज पतली पड़ जाती है और मूवमेंट में हेजिटेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर पोस्चर सीधा करो, शोल्डर्स ओपन रखो, ब्रीदिंग स्टेडी कर दो और आवाज में काम फर्मनेस लाओ, तो माइंड धीरे धीरे इसी बॉडी सिग्नल को इंटरप्रेट करके स्ट्रॉन्गर महसूस करने लगता है। बॉडी लैंग्वेज का सबसे सटल हिस्सा है प्रेजेंस। प्रेजेंस लाउडनेस से नहीं, स्टिलनेस से आती है। कॉन्फिडेंट लोग जल्दी में नहीं बोलते, वे पॉज देते हैं, स्पेस लेते हैं और अपनी बात को हवा में ठहरने देते हैं। ऐसी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भी जरूरी है। जब आपका माइंड काम हो जाता है, आपके वर्ड्स में वेट आ जाता है। आई कांटेक्ट इसका दूसरा सिग्नेचर है। अवॉइडिंग आईज इनसिक्योरिटी दिखाती है, जबकि एग्रेसिव स्टेयरिंग एरोगेंस। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट वार्म और स्टेडी होता है, जैसे आप कह रहे हो, मैं यहां हूं और मुझे खुद की प्रेजेंस से डर नहीं। फिजिकलिटी भी कॉन्फिडेंस का बेस है। वीक बॉडी अक्सर वीक माइंड को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी लो होती है। एक्सरसाइज, स्ट्रेच, डीप ब्रीदिंग और थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन माइंड को स्टेबिलिटी देता है। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट, फाइटर्स और मॉन्क्स बॉडी को माइंड के बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस नहीं होती, उसमें ग्राउंडेडनेस होती है। लोग ऐसे व्यक्ति को नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने बॉडी स्पेस और ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखता है। दुनिया पहले आपको देखती है, फिर सुनती है, फिर मानती है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज साइलेंस में भी बोलती है। अगर पोस्चर कहता है मैं अनसर्टन हूं, तो माइंड शिकारी की तरह उन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन अगर पोस्चर कहता है आई एम केपेबल, तो माइंड उसी कैपेबिलिटी को वास्तविकता में बदलने लगता है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठाने और कंधे पीछे करने से होती है। बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड कोई स्टाइल नहीं, एक साइलेंट डिक्लेरेशन है कि आप अपने होने को सीरियस लेते हैं। हैबिट 5,
सेल्फ टॉक को कंट्रोल करो। कॉन्फिडेंस की असली लड़ाई भीड़ में नहीं, कमरे में नहीं, दुनिया के सामने नहीं, खुद के दिमाग के अंदर होती है। सेल्फ टॉक वो आवाज है जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन वही आवाज तय करती है कि हम कौन बनेंगे और कौन नहीं। जब माइंड बार बार कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, तेरे में वैल्यू नहीं, तेरी जगह नहीं, तो शरीर एक्शन लेने से पहले ही सरेंडर कर देता है। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाती है। इंसान दुनिया से कम अपने थॉट से ज्यादा हारता है। और आयरॉनिक बात यह है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा लाउड नहीं होती, वो सटल और बिलीवेबल होती है। यही उसकी पावर है। माइंड कभी कभी ऐसे बोलेगा जैसे वो लॉजिक दे रहा है, पर असल में वो इनसिक्योरिटी की तरह डिस्गाइज्ड होता है। सेल्फ टॉक का दूसरा रूप डाउट है। डाउट क्लैरिटी को मारता है और क्लैरिटी के बिना एक्शन नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है और डाउट एक्शन को रोक देता है। इसलिए डाउट कॉन्फिडेंस का एनिमी है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, उसे नेविगेट करने की जरूरत है। डाउट का ऑपोजिट एरोगेंस नहीं, अवेयरनेस है। जब माइंड कहता है क्या होगा अगर फेल हो गया, उसी वक्त कॉन्फिडेंट माइंड कहता है क्या होगा अगर लर्न कर लिया। यही स्विच सेल्फ टॉक को इनसिक्योरिटी से अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। सेल्फ टॉक का तीसरा और रेयर रूप है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप ऑलरेडी कैपेबल हो, बल्कि यह कि आप कैपेबल बन सकते हो। यही इंटरनल परमिशन कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। जिन लोगों में यह बिलीफ होता है वे कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, इंप्रूव करते हैं और धीरे धीरे माइंड को यह एविडेंस देते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं। एविडेंस सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए सेल्फ टॉक इमेजिनेशन का खेल नहीं, आइडेंटिटी का खेल है। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हम वो बनते हैं जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगर कोई इंसान अपने अंदर एक हार्श क्रिटिक पाल लेता है तो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीच उसे बचा नहीं सकता। और अगर कोई इंसान अपने अंदर एक काम कोच बना ले जो कहता है चल कोशिश कर, देखते हैं क्या होता है, किसी को मत देख, तो दुनिया का कोई रिजेक्शन उसे तोड़ नहीं सकता। कॉन्फिडेंस का सीड यही है, माइंड के अंदर की वॉइस को अपने फेवर में करना। सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना दूसरों पर पावर पाने का रास्ता नहीं, खुद पर पावर पाने का पहला कदम है। हैबिट 6, डिसीजंस लो, ऑप्शंस में मत फंसो। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा इल्यूजन यह है कि लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंट इंसान कभी गलती नहीं करता, जबकि सच ये है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति गलती करने से नहीं डरता, बल्कि डिसीजन लेने से नहीं डरता। जब जीवन में ऑप्शंस बढ़ते हैं, कंफ्यूजन भी बढ़ता है, और कंफ्यूजन हमेशा इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। ऑप्शंस थियोरेटिकली फ्रीडम देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पैरालिसिस भी दे सकते हैं। डिसीजन वो प्रोसेस है जिसमें इंसान खुद से कहता है मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। सेल्फ ट्रस्ट के बिना कॉन्फिडेंस हॉलो होता है और दूसरों की राय पर डिपेंडेंट रहता है। डिसीजन लेना कॉम्पिटेंस का भी टेस्ट है। जब आप डिसाइड करते हैं तो माइंड एक्टिव मोड में आ जाता है। वो एनालाइज करता है, रिस्क तोलता है, आउटकम सोचता है और सबसे महत्वपूर्ण एक्शन के लिए तैयार होता है। डिसीजन का ऑपोजिट हमेशा कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाता है, क्योंकि हर बार जब आप किसी एक्शन को टालते हो, माइंड रजिस्टर करता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ जब आप एक छोटा सा डिसीजन भी लेते हो, भले वो परफेक्ट ना हो, माइंड रजिस्टर करता है कि मैं हैंडल कर सकता हूं। यही माइक्रो एविडेंस धीरे धीरे मैक्रो कॉन्फिडेंस में बदलता है। ओवरथिंकिंग डिसीजन का एनिमी है। ओवरथिंकिंग का रूट फियर में है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस, फियर ऑफ रिग्रेट। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनडिसीजन का रिग्रेट अक्सर डिसीजन के रिग्रेट से बड़ा होता है। गलत डिसीजंस क्वालिफाई बनाते हैं, लेकिन नो डिसीजंस हमेशा रिग्रेट बनाते हैं। सक्सेस रेयरली फ्रॉम परफेक्शन बट ऑलवेज फ्रॉम प्रोग्रेशन। कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट चॉइस नहीं खोजते, वे वर्केबल चॉइस चुनते हैं और फिर उसे परफेक्ट बनाते हैं। डिसीजन मैच्योरिटी का एक हिस्सा यह है कि आप समझो कि डायरेक्शन डेस्टिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ में बहुत कम डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। रेस्ट रिवर्सिबल, एडजस्टेबल और लर्नेबल होते हैं। इसलिए इनएक्सपीरियंस्ड माइंड डिसीजंस को थ्रेट समझता है, जबकि ट्रेन्ड माइंड डिसीजंस को अपॉर्चुनिटी समझता है।
कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बजाय एक पाथ चुनने की हिम्मत करता है, क्योंकि पाथ ही आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी ही कॉन्फिडेंस का सोर्स है। हैबिट 7, सोशल कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद के बारे में महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि दूसरों के बीच खुद को कैरी करने की कला भी है। सोशल कॉन्फिडेंस वही आर्ट है। बहुत लोग इंटरनली कैपेबल होते हैं, उनमें नॉलेज होती है, लॉजिक होता है, टैलेंट होता है, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच आते हैं उनका सिस्टम फ्रीज हो जाता है। वॉइस थोड़ी हल्की पड़ जाती है, आंखें अवॉइड होने लगती हैं, माइंड ओवरथिंक करने लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, लोग जज करेंगे, मुझे ऑकवर्ड न लगे, और इसी इनर चैटर में कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। सोशल कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम यह नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि यह कि उसमें एक्सपोजर कम है। सोशल सिचुएशंस एग्जाम की तरह हैं, जितना देते रहोगे उतना इंप्रूव होते जाओगे। सोशल कॉन्फिडेंस की रूट साइकोलॉजी कंपैरिजन और रिजेक्शन में फंसी होती है। कंपैरिजन माइंड को कहता है कि बाकी सब बेहतर हैं, और रिजेक्शन माइंड को कहता है कि अगर लोग पसंद न करें तो। ये दोनों फियर्स इंसान को साइलेंट स्पेक्टेटर बना देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में लोग अपने बारे में इतने ऑक्यूपाइड हैं कि उन्हें आपके बारे में इतना समय ही नहीं मिलता जितना आप सोचते हो। सोशल एंजाइटी अक्सर इमेजिनेशन से पैदा होती है, रियलिटी से नहीं। जिन लोगों को आप सोचते हो कि वे आपको एनालाइज कर रहे हैं, वे अपने खुद के इनसिक्योरिटीज और सेल्फ इमेज में बाउंड होते हैं। सोशल कॉन्फिडेंस असल में यह रियलाइजेशन है कि दुनिया स्टेज है, लेकिन ऑडियंस उतनी बड़ी नहीं जितनी आप अज्यूम करते हो। सोशल कॉन्फिडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्यूरियोसिटी है। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा बोलते नहीं, वे ज्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन सोशल एनर्जी को ओपन करते हैं और क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन को नेचुरल डायरेक्शन देती है। इसके अलावा कामनेस भी क्रूशियल है। सोशली ग्राउंडेड लोग जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, वे पॉज लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। यही प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट करती है। प्रेजेंस लाउडनेस से नहीं, स्टिलनेस से पैदा होती है। सोशल कॉन्फिडेंस कोई इनहेरिटेड ट्रेट नहीं, ये प्रैक्टिकल ड्रिल है। धीरे धीरे स्मॉल इंटरेक्शन से शुरू होती है। एक छोटी मुस्कान, एक छोटा आई कांटेक्ट, एक छोटा हाय, एक छोटा कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी ओपिनियन। ये टाइनी एक्सपोजर्स ब्रेन को सिखाते हैं कि सोशल वर्ल्ड थ्रेट नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी है। और जब माइंड थ्रेट की जगह अपॉर्चुनिटी देखने लगता है, तब पर्सनालिटी श्रिंक नहीं, एक्सपैंड होने लगती है। सोशल कॉन्फिडेंस वही एक्सपेंशन है, खुद को दुनिया में छुपाकर नहीं, दुनिया के बीच खोलकर जीने की कला। हैबिट 8, एनवायरनमेंट बदलो, आइडेंटिटी बदल जाएगी। मनुष्य खुद को जितना समझता है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। आप चाहे जितना स्ट्रांग माइंडसेट रखते हो, लेकिन अगर आसपास के लोग इनसिक्योरिटी, जेलसी, नेगेटिविटी और लिमिटेशन की भाषा बोलते हैं, तो माइंड उस भाषा में सोचने लगता है। एनवायरनमेंट पर्सनालिटी को सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो आइडेंटिटी को रीवायर करता है। आइडेंटिटी वो इनविजिबल स्क्रिप्ट है जिसके आधार पर हम सोचते, बोलते और एक्ट करते हैं। इसलिए अगर एनवायरनमेंट शैलो हो तो आइडेंटिटी फ्रेजाइल बन जाती है, और फ्रेजाइल आइडेंटिटी कॉन्फिडेंस को सस्टेन नहीं कर सकती। हर इंसान के पास 2 एनवायरनमेंट्स होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल एनवायरनमेंट में वो लोग आते हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, पीयर्स। डिजिटल एनवायरनमेंट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आज के समय में डिजिटल एनवायरनमेंट फिजिकल से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वही हमारे बिलीव्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज को शेप करता है। अगर डिजिटल वर्ल्ड कंपैरिजन, गॉसिप, नेगेटिविटी, रोस्टिंग और शैलो वैलिडेशन से भरा है, तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस होने लगती है। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट ग्रोथ, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और एम्बिशन से भरा हो, तो माइंड कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल बनने लगता है। एनवायरनमेंट आइडेंटिटी शेपिंग अनदर इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी रूल है, यू अडैप्ट टू सर्वाइव। माइंड कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली एडजस्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट में हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हों, तो माइंड खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। अगर लो स्टैंडर्ड वाले लोग हों, तो माइंड अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर देता है ताकि बिलोंगिंग मिले। बिलोंगिंग कॉन्फिडेंस से बड़ी ह्यूमन नीड है, और इसके लिए इंसान अपनी आइडेंटिटी भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। यही रीजन है कि रॉन्ग एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाता है, जबकि राइट एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस को एफर्टलेस एम्पलीफाई करता है। एनवायरनमेंट चेंज किसी ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे शिफ्ट से शुरू होता है। एक टॉक्सिक फ्रेंड कम, एक ग्रोथ माइंडेड व्यक्ति अधिक। एक सुपरफिशियल कंटेंट कम, एक डीप कंटेंट अधिक। एक कंपैरिजन कम, एक क्यूरियोसिटी अधिक। आइडेंटिटी इन स्मॉल शिफ्ट्स के चलते इवॉल्व होती है, और जब आइडेंटिटी इवॉल्व होती है, कॉन्फिडेंस नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की तरह आता है। इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, फाउंडेशन है। जो एनवायरनमेंट आप चुनते हो, वही आइडेंटिटी बनाता है,
और जो आइडेंटिटी बनती है वही फ्यूचर। हैबिट 9, रूटीन प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अंदर से पैदा होता है, लेकिन उसके लिए एक बाहरी स्ट्रक्चर चाहिए, और वही स्ट्रक्चर रूटीन और डिसिप्लिन देते हैं। एक डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ में माइंड हमेशा अनसर्टन रहता है, और अनसर्टन माइंड कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता। जब चीजें रैंडम होती हैं, कब उठना है, कब काम करना है, कब सीखना है, कब आराम करना है, तो माइंड एक्सटर्नल केओस एब्जॉर्ब करता है और केओस इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। रूटीन उस केओस को शेप देता है, डिसिप्लिन उस शेप को स्टेबिलिटी देता है, और स्टेबिलिटी माइंड को एश्योरेंस देती है कि मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता हूं। यही एश्योरेंस कॉन्फिडेंस का सबसे पहला वर्जन है, सेल्फ ट्रस्ट। चीज मजेदार यह है कि डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस को सीधे नहीं, इनडायरेक्टली बिल्ड करता है। हर बार जब आप कोई छोटा कमिटमेंट पूरा करते हो, चाहे वर्कआउट हो, स्टडी हो, प्रोजेक्ट हो या कोई नई स्किल, माइंड रजिस्टर करता है कि मैंने कहा था और मैंने किया। यह माइक्रो ट्रस्ट धीरे धीरे मैक्रो बिलीफ में बदलता है। सेल्फ ट्रस्ट के बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीच आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता अगर माइंड खुद पर भरोसा न करता हो। इसी तरह रूटीन कंसिस्टेंसी पैदा करता है, कंसिस्टेंसी मास्टरी देती है, और मास्टरी कॉन्फिडेंस की सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। डिसिप्लिन लोग समझते हैं कि यह रिस्ट्रिक्शन है, जबकि असल में डिसिप्लिन फ्रीडम है। अनसर्टेनिटी से फ्रीडम, हेजिटेशन से फ्रीडम, प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्रीडम। जब इंसान टालना छोड़ देता है और करना शुरू कर देता है, तभी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट कॉन्फिडेंस को लॉन्ग टर्म बनाती है। बिना रूटीन और डिसिप्लिन वाला कॉन्फिडेंस टेम्पररी होता है, पब्लिक में लाउड और प्राइवेट में फ्रेजाइल। लेकिन डिसिप्लिन्ड कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, डीप होता है और ड्यूरेबल होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखाने से नहीं, बल्कि रोज छोटे कमिटमेंट्स निभाने से बेड होता है। रूटीन और डिसिप्लिन वही इनविजिबल हथियार हैं जो धीरे धीरे इंसान को अपने खुद के वर्जन पर गर्व करना सिखाते हैं। हैबिट 10, सेल्फ वैलिडेशन सीखो, एक्सटर्नल अप्रूवल मत मांगो। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा खतरा अप्रूवल एडिक्शन है। इंसान तभी इनसिक्योर नहीं होता जब वह गलत काम कर रहा हो, बल्कि तब भी होता है जब वह सही काम पर भी दूसरों की तारीफ और अनुमति का इंतजार करता है। अप्रूवल हमेशा बाहरी दुनिया से आता है, लोगों की नजर से, उनकी राय से, उनके कॉम्प्लीमेंट्स से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों की नजर बदलती है, राय बदलती है, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी सीजन की तरह आते जाते रहते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी ऐसे अनस्टेबल सोर्स पर डिपेंडेंट है, तो कॉन्फिडेंस कभी स्थिर नहीं हो सकता। सेल्फ वैलिडेशन का अर्थ यह नहीं कि आप ईगोइस्टिक बन जाएं या दूसरों की राय को इग्नोर कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट, प्रोग्रेस, वैल्यूज और आइडेंटिटी को खुद एक्नॉलेज कर सकें। जो इंसान हर काम के बाद अंदर से कह सके कि मैंने अच्छा किया, वह अप्रूवल का इंतजार नहीं करता। और पैराडॉक्सिकली वही इंसान रिस्पेक्ट भी ज्यादा पाता है, क्योंकि सेल्फ वैलिडेटेड लोग दूसरी चीजों के पीछे भागते नहीं, वे ग्राउंडेड होते हैं, और ग्राउंडेड पीपल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अप्रूवल सीकर्स चेज करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग मैग्नेटाइज करते हैं। एक्सटर्नल अप्रूवल का दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि यह कंपैरिजन को जन्म देता है। जैसे ही वैलिडेशन बाहर सेट होता है, माइंड ऑटोमेटिकली दूसरों को मेजर करने लगता है कि वो मुझसे बेहतर है या कम। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी का ईंधन है। सेल्फ वैलिडेशन इनसिक्योरिटी कम करता है, क्योंकि वैलिडेशन अंदर सेट होता है, आइडेंटिटी में, एफर्ट में और ग्रोथ में। ग्रोथ बेस्ड वैलिडेशन ईगो पर नहीं, एवोल्यूशन पर आधारित होता है। सेल्फ वैलिडेशन मैच्योरिटी का संकेत है। बच्चा वैलिडेशन के लिए रोता है, बड़ा वैलिडेशन के लिए परफॉर्म करता है, और वाइज वैलिडेशन खुद से देता है। यह शिफ्ट आइडेंटिटी को ऑटोनॉमी देता है, एक इनर सॉवरेंटी। जब इंसान खुद को वैलिडेट कर लेता है, तब उसे दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, केवल फीडबैक की होती है। फीडबैक ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन अप्रूवल सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं बनना चाहिए। कॉन्फिडेंस की असली जड़ यही है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, इसलिए मुझे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं।
जब जीवन इस लेवल पर पहुंचता है तब एक्सटर्नल वैलिडेशन डिजर्ट की तरह होता है, गुड टू हैव बट नॉट नेसेसरी। और यही स्टेज कॉन्फिडेंस को फ्रेजाइल नहीं, अनशेकेबल बनाती है। हैबिट 11, आइडेंटिटी चेंज करो, रिजल्ट खुद बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस की दुनिया में सबसे गहरा और सबसे कम समझा जाने वाला शब्द है आइडेंटिटी। लोग स्किल्स बदलते हैं, हैबिट्स बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, लेकिन आइडेंटिटी वही की वही रहती है। और यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। आइडेंटिटी क्वाइटली तय करती है कि हम क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे और कैसा एक्ट करेंगे। अगर आइडेंटिटी में लिखा है मैं एवरेज हूं, तो माइंड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस लेने की अनुमति ही नहीं देगा। अगर आइडेंटिटी कहती है मैं केपेबल हूं और सीख सकता हूं, तो वही सेंटेंस लाइफ में पॉसिबिलिटी खोल देता है। इसलिए असली चेंज बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। आइडेंटिटी बदलना कोई इमेजिनेशन का खेल नहीं है, ये एविडेंस और रेपिटेशन का खेल है। जब आप किसी नए बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हो, माइंड उस बिहेवियर को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर कोई रोज डिसिप्लिन चॉइसेस करता है, थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा लर्निंग, थोड़ा एग्जीक्यूशन, तो कुछ महीनों बाद माइंड कहता है आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। यही छोटा शिफ्ट रिजल्ट्स को ड्रामेटिकली बदल देता है। क्योंकि बिहेवियर गोल्स के लिए काम करता है, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड सेट करती है और स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं। आइडेंटिटी का एक और पहलू है बिलोंगिंग। मानव मन ट्रीब से जुड़कर सर्वाइवल करता है, इसलिए आइडेंटिटी अक्सर उस ट्रीब के हिसाब से एडजस्ट होती है जहां आप बिलोंग करना चाहते हो। अगर ट्रीब इनसिक्योर है तो आइडेंटिटी श्रिंक हो जाती है। अगर ट्रीब ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आइडेंटिटी एक्सपैंड हो जाती है। आइडेंटिटी कभी न्यूट्रल नहीं होती, या इवॉल्व होती है या डिटीरियोरेट। कॉन्फिडेंट लोग आइडेंटिटी इंटेंशनली डिजाइन करते हैं, इनसिक्योर लोग आइडेंटिटी एक्सीडेंटली इनहेरिट करते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट में एक मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब इंसान अपने फ्यूचर सेल्फ को परमिशन देता है कि वो प्रेजेंट सेल्फ से बड़ा बन सकता है। जब ये परमिशन मिलती है तब रिजल्ट्स खुद ही बदलने लगते हैं। यही रीजन है कि जिन लोगों की आइडेंटिटी मूवमेंट बेस्ड होती है, आई एम बिकमिंग, दे आउट परफॉर्म दोज जिनकी आइडेंटिटी स्टैटिक होती है, आई एम दिस और दैट। कॉन्फिडेंस स्टैटिक सेल्फ डेफिनेशन से नहीं, इवॉल्विंग सेल्फ डेफिनेशन से आता है। अंत में आइडेंटिटी कहने के बजाय डिक्लेरेशन है, मैं कौन बनने की प्रक्रिया में हूं। इस सवाल का जवाब बिहेवियर, हैबिट्स, डिसीजंस और स्टैंडर्ड्स में दिखता है। और जब आइडेंटिटी अपग्रेड होती है तो रिजल्ट्स बदलना कोई चॉइस नहीं, नेचुरल आउटकम बन जाता है। कॉन्फिडेंस यही है, आइडेंटिटी को इतना एक्सपेंसिव बना देना कि लाइफ खुद बड़े डिसीजंस लेने लगे। आखिर में बात सिर्फ हैबिट्स की नहीं, उस जर्नी की है जिसमें आप खुद को एक नए वर्जन में ढालते हैं। कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, ये छोटे छोटे डिसीजंस, डेली डिसिप्लिन, बेहतर सेल्फ टॉक और इवॉल्व होती आइडेंटिटी का समेशन है। जब आप डर को यूज करना सीखते हो, अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करते हो और वैलिडेशन को अंदर शिफ्ट करते हो, आपका अंदर का सिस्टम रीराइट होने लगता है। कॉन्फिडेंस एक बिहेवियर नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। और उस स्टेट में पहुंचकर इंसान दुनिया से नहीं, खुद से कंपीट करता है। यही असली जीत है। अब आपकी बारी है। इन हैबिट्स को सिर्फ सुनना मत, इन्हें प्रैक्टिस में लाओ। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन डेली लो। अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे अपग्रेड करो। अगले 30 दिन सिर्फ एक कमिटमेंट रखो, मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। अगर रेडी हो तो आज से अपने अंदर उस कॉन्फिडेंट वर्जन को एक्टिवेट कर दो। जर्नी शुरू करो, फ्यूचर आपका इंतजार कर